हे भगवान, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस गियर शाफ्ट की ऐसी हालत हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बुरी तरह टूटने के बाद भी मालिक ने इसे फेंकने की बजाय करीब 40 किलोमीटर दूर राजेश मास्टर की वर्कशॉप तक लाकर इसकी मरम्मत करवाने का फैसला किया। इतना बुरी तरह क्षतिग्रस्त गियर शाफ्ट देखकर भी राजेश मास्टर बिल्कुल नहीं घबराए। सबसे पहले उन्होंने वर्नियर कैलिपर से इसकी सटीक माप ली, क्योंकि उनके हाथों में पहुंचने के बाद चाहे पार्ट कितना भी खराब क्यों ना हो, उसकी मरम्मत पूरी योजना और सटीकता के साथ होती है। मरम्मत का पहला कदम था टूटे हुए गियर शाफ्ट को मजबूती से वाइस पर फिक्स करना। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि इसका टूटा हुआ हिस्सा बेहद अनियमित था, इसलिए सबसे पहले टूटे हुए सिरे को अच्छी तरह घिसकर समतल किया गया, ताकि आगे का काम सही तरीके से किया जा सके। अनुभवी लोग तो पहली नजर में ही समझ गए होंगे कि यह नुकसान सामान्य घिसावट से नहीं, बल्कि इंसानी लापरवाही की वजह से हुआ है, क्योंकि इसकी सतह पर कटाई के साफ निशान दिखाई दे रहे थे। सतह को अच्छी तरह तैयार करने के बाद राजेश मास्टर ने सेंटर पंच की मदद से निशान लगाए। केवल वेल्डिंग के सहारे इतनी बड़ी मरम्मत करना भरोसेमंद नहीं होता, इसलिए अंदर अतिरिक्त स्टील रॉड लगाकर इसे और मजबूत बनाने की तैयारी की गई, ताकि बाद की मरम्मत लंबे समय तक टिक सके। दरअसल इस तरह का गियर शाफ्ट एक ऐसा महत्वपूर्ण पुर्जा होता है जिसमें गियर और शाफ्ट एक ही हिस्से में बने होते हैं। यह मशीन का टॉर्क आगे पहुंचाता है, घूमने का भार संभालता है और गियर के सटीक मेल से शक्ति का संचार करता है। यही मशीन की गति नियंत्रित करता है, दिशा बदलने में मदद करता है और पूरे ट्रांसमिशन सिस्टम को सुचारू रूप से चलाए रखता है। लगभग हर भारी मशीन में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। सिर्फ यह ड्रिलिंग का काम ही राजेश मास्टर के अनुभव और बेहतरीन तकनीक को दिखाने के लिए काफी था। माप पूरी होने के बाद उन्होंने एक लोहे की रॉड को लेथ मशीन पर लगाया और उसे मशीनिंग करना शुरू किया। धीरे धीरे वही रॉड 4 बराबर लंबाई के टुकड़ों में बदल गई, जिन्हें बाद में पहले से बने छेदों के अंदर मजबूती से फिट किया गया। इसके बाद गियर शाफ्ट के लिए उपयुक्त सामग्री की बात करें तो आमतौर पर कार्बन स्टील और एलॉय स्टील सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में स्टेनलेस स्टील या कास्ट आयरन का भी उपयोग किया जाता है। सामान्य औद्योगिक उपयोग के लिए 45 नंबर स्टील सबसे लोकप्रिय मानी जाती है। उचित हीट ट्रीटमेंट के बाद इसमें मजबूती और लचक का अच्छा संतुलन मिलता है। इसकी मशीनिंग आसान होती है, लागत कम रहती है और यह मध्यम गति व सामान्य भार वाली मशीनों के लिए बिल्कुल उपयुक्त होती है। ऐसे पार्ट्स को आमतौर पर विशेष ब्लॉक की मदद से क्लैंप किया जाता है। घर्षण बल के कारण यह अपने आप मजबूती से लॉक हो जाते हैं। इससे दबाव समान रूप से बढ़ता है, पकड़ मजबूत रहती है और अलग अलग मशीनों में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बारी थी सबसे महत्वपूर्ण काम, यानी वेल्डिंग की। यह केवल धातु को जोड़ने का काम नहीं था, बल्कि अनुभव और हुनर का बेहतरीन मेल था। नीली वेल्डिंग की लौ में राजेश मास्टर का चेहरा पूरी तरह एकाग्र दिखाई दे रहा था। हर वेल्ड पूरी होने के बाद वे हथौड़े से हल्के हल्के चोट करते रहे, ताकि अंदर पैदा हुआ तनाव कम हो जाए। उनकी यह लय किसी अनुभवी वैद्य की शांत और धैर्यपूर्ण कार्यशैली जैसी लग रही थी। जब सारी वेल्डिंग पूरी हो गई, तब उन्होंने सतह पर जमी ऑक्साइड की परत साफ की और फिर से लेथ मशीन पर लगाकर उसकी अंतिम मशीनिंग और फिनिशिंग की। कई लोग पूछ सकते हैं कि इतनी मेहनत करके एक टूटा हुआ शाफ्ट ठीक करना क्या सच में फायदेमंद है? राजेश मास्टर ने कभी इसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे सिर्फ एक टूटा हुआ पार्ट नहीं जोड़ते, बल्कि मशीन की उपयोगिता और भरोसे को वापस जिंदा कर देते हैं। आज के समय में जहां नया पार्ट बदल देना सबसे आसान समाधान माना जाता है, वहीं वे आज भी अपनी पुरानी लेथ मशीन के साथ डटे हुए हैं। उन्हें जल्दबाजी नहीं, बल्कि सही तरीके से काम पूरा करने पर भरोसा है। जब आप उन्हें माप लेने से लेकर ड्रिलिंग, मशीनिंग, वेल्डिंग, शेपिंग और फाइनल फिनिशिंग तक हर कदम पूरी सटीकता के साथ करते देखते हैं, तब समझ आता है कि असली मरम्मत केवल टूटी चीज को जोड़ना नहीं होती, बल्कि उसे फिर से भरोसेमंद बनाना होता है। यह कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं, बल्कि 40 वर्षों तक लोहे और मशीनों के साथ काम करने